हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीआरटी यानी कि 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें आपके जो है 120 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के हैं, जिसका मैं PDF आपको दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 40 से 120 तक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक है। BPSC TRD 4.0 के लिए जो ये बुक, जो भी 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इनफैक्ट उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के GS पार्ट के लिए, यानी कि 40 मार्क्स का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मददगार साबित होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपके लिए टाइम टू टाइम, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, सभी का प्रैक्टिस सेट जो है अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट जो है मिल सके वीडियोज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। भारत में आपके कितने राज्य जो है वो समुद्र के किनारे हैं। आंसर आपका हो जाएगा 3rd, यानी कि 9 राज्य जो है ये समुद्र के किनारे हैं। भारत के 9 राज्यों की सीमाओं जो है समुद्री रेखा के किनारे हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो आपके एक राज्य हो जाएंगे गुजरात, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी जो है समुद्र के किनारे लगे हुए राज्य है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं समुद्र के किनारे। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो आपके 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा दमन और दीव और दूसरे पांडिचेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में एल्यूवेली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती है। ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़े, गुर्द, लीवर, दिल। तो मानव शरीर में जो एल्यूवेली होती है वो गुब्बारे जैसी जिसकी संरचनाएं होती है वो किसके भीतर मौजूद होती है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फेफड़ा। 1 जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फेफड़े के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत दिया हुआ है? इसमें कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? आइए कथन देखते हैं। कथन में दिया हुआ है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। 3rd में जो है फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 3rd ही गलत दिया हुआ है, तो असत्य ही चूज करना था, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। खरपतवारों को या तो हाथ से या यांत्रिक उपकरणों द्वारा जो है हटाया जाता है। खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। उसे काटने की, फसल के पकने के बाद उसे काटना जो है वो निराई नहीं बल्कि क्या कहलाता है? वो कटाई कहलाते हैं, कटाई कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तो 3rd जो है आंसर सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो मानचित्र और लेखा जो है ये आपके कार्टोग्राफर बनाते हैं। 3rd ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जो है विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है। मलेरिया जो है ये आपके सिनकोना वृक्ष से मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली ये जो है मलेरिया विनाशक औषधि है। इसका उपयोग जो है मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो परजीवी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट है कि नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो वायु जो है गतिशील पवन वायु कहलाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही दिया हुआ है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, सी गलत दिया हुआ, ए और बी ओनली सही दिया हुआ, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घट पड़नी यानी कि पीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? घट पड़नी यानी कि पीचर प्लांट जो है वो विषमपोषी क्यों होते हैं? तो उन्हें जो है मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए वे विषमपोषी होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पीचर प्लांट हरा होता है और इसमें क्लोरोफिल होता है, यह ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसमें विषमपोषी पोषण भी होता है क्योंकि पीचर प्लांट जो है नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। ये कीटपक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, इसलिए वे नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत दिया हुआ है। चांगपा के बारे में इसमें गलत कथन कौन सा है? एक घुमंतु लोग हैं, करेक्ट है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही दिया हुआ है। ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चांगपा जो है ये एक जगह पे नहीं बल्कि इधर अपना जो है इधर उधर जाते रहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो बिहार राज्य की सीमा से इसमें से नेपाल की सीमा जो है जुड़ी हुई है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो उसे जो है उत्तराखंड के पर्वतारोहण का नेहरू संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, वहां जाना होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसका गठन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा का सम्मान करने के लिए किया गया था। नाउ नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो नाथुला का रास्ता जो है सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के लिए जाने जाते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उन्हें जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, ये भी सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। डी नंबर आपका यहाँ पे गलत लग रहा है। तो आपके जो है यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं? 54 के ए और बी, 53 के जो है आपके ए और बी दिए हुए हैं
फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है दिया हुआ है। तो आप जहां है वहां रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्या सही नहीं है बोला गया था, तो ये जो है आपका सही नहीं है। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदायों को लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, ताकि सभी को जो है एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मौका मिले। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। यहाँ पे ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों के लिए, सिर्फ कुछ समुदाय के लिए नहीं होते हैं, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन, ये भी गलत है, सिर्फ गरीबी रेखा नहीं होते, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले, ये भी सही है। यानी कि ए और डी ऑप्शन सही है, जो कि आपके 4th नंबर में दिए हुए हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दार्जिलिंग जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध राजधानी इसमें से कौन थी? तो राजगीर, गिरिब्रज जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम क्या होता है? तो ये आपके लकड़ी से संबंधित होता है। कारपेंटर का कार्य मुख्य रूप से लकड़ी से संबंधित होता है। कुर्सी, टेबल, बेंच, पलंग इत्यादि बनाना बढ़ई का मुख्य कार्य होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? आंसर होगा ए कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? इसमें से कौन जो है पानी के साथ घोल बनाता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, नमक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज, चीनी, नमक आदि जल के साथ जो है घोल बनाते हैं, अर्थात ये जल में विलय होते हैं। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि जो पूरी में वाष्प भरा होता है। 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता उसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कोई जो है कार्य नहीं कर रहा है। 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही होता है? आंसर हो जाएगा 2, बीसीजी का टीका। यह आपके मुख्यतः टीबी को रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संतुलित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए उनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें जो है ए और डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संशोधित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, और डी में दिया हुआ है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि 4th नंबर में दिया हुआ है।
विश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो विश्नोई जनजाति जो है भारत के किस राज्य में निवास, तो ये आपके राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा जो ये कहाँ होती है? तो मेघालय में जो है आपके, मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपके भारत में स्थित है। दक्कन का पठार जैसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी उत्तर सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है एवं पूर्व और पश्चिम सीमा में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे जो है फसल कहते हैं। करेक्ट है बिल्कुल। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है, जिन्हें ही ठंडी के मौसम में रबी फसल होती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, ये भी गलत दिया हुआ है। बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती है, यानी कि ये और बी ओनली सही है, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेनिस खेल से संबंधित है। घेघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है? तो घेघा रोग में जो है गर्दन पर सूजन आ जाती है। करेक्ट हो जाएगा 4 गर्दन। घेघा एक बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि के परिणाम स्वरूप गर्दन में सूजन हो जाती है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ये आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है कि एक को और दूसरे को कारण नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए अभिकथन क्या है। तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। उसके बाद ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। बिल्कुल दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही दिए और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपके सब्लिमेशन यानी कि उदातीकरण कहलाती है। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक ने। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूं जहां पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूं बताइए। आंसर आपका हो जाएगा 4 मिजोरम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिजोरम राज्य में जो है लॉटरी फार्मिंग किया जाता है, जिसमें एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है। इसलिए वे बारी बारी से भूमि के विभिन्न भागों में खेती करते हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो क्या होगा? तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? नहीं, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन ही आपका सही दिया हुआ है। डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो डेंगू बीमारी आपके जो है एडिस मच्छर के काटने से होती है। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उन्हें सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे के इशारे से समझाते हैं। बिल्कुल। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं, ये गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन ए और बी वनली जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 1 माइक्रोमीटर होता है कितने के बराबर होता है?
तो 1 माइक्रोमीटर जो है आपको 0.001 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है आपके 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। और मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो कार्डियोग्राम कहलाता है। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। त्वरित चालक जो है एक धातु की छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। बायोगैस है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी कि गृह मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये सारे तथ्य आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। सॉरी 46 है। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त लोकप्रिय जो है वीणा वादक शासक भी थे। इनके ही दरबार में कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना भी किए थे। तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हुए हैं कि कभी कभी पहले खेतों में जो है खाद डाली जाती है। जुलाई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है जुताई के समय। दोनों ही कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह जो है ये लाल रंग कहलाता है। और नीला ग्रह से पूछते थे तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह आप लोग याद रखिएगा। मंगल के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह है फोबोस और डीमोस। ये दोनों आप लोग तथ्य याद रखेंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में बिहार बंगाल से, 22 मार्च 1912 में। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? आंसर होगा तिब्बती पठार जो है सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग जो है ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गंध के थ्रू जो है चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, सूंघ के। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये भारत के सबसे बड़ा किला है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण वाला फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, बिल्कुल सही। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता, ये भी गलत दिया हुआ है। तो सिर्फ 1 दिया सही है, परंतु आर जो है गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी। आंसर कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ। मेरा नाम क्या है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड, स्टारफिश, तारा मछली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्टारफिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढके जानवरों को खाती है और खोल खोलने के बाद स्टारफिश अपने मुंह के माध्यम से खोल के अंदर नरम जीवों को खाने के लिए अपना पेट बाहर निकालती है। पेट फिर शरीर में वापस चला जाता है तथा भोजन धीरे धीरे पच जाता है। नेक्स्ट अगेन जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो सही उत्तर उसका चूज करना है। तो भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। सही दिया है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। दोनों जो है यहाँ पे सही दिए हुए हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। परम क्या है? तो परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करना है। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि इस चित्रकला की विषय वस्तु जो है सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है, ये आपका यहाँ पे गलत। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं, ये भी गलत दिया हुआ है, यानी कि ए और बी ओनली सही दिया हुआ था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बिल्कुल सही। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छू कर पढ़ा जा सकता है, ये भी सही दिया, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, गलत दिया है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये भी गलत दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो सिलेंडरों में द्रव के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ना कि निम्न दाब पर, तो ये गलत दिया हुआ है। सेकेंड दिया हुआ है कि जब सिलेंडर से छोड़ा जाता है तो CO2 मात्रा में अत्यधिक फैलती है तथा ठंडी हो जाती है, इसलिए यह न केवल आग के चारों ओर एक आवरण बनाता है बल्कि ईंधन के तापमान को भी कम करता है। तो इसलिए आपका दोनों ही कथन गलत दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर आपका यहाँ पे जो है सेकंड नंबर जो है सही दिया हुआ था कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक जो है अत्यधिक मात्रा में फैलती है और ठंडी हो जाती है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया था, ये वाला गलत दिया था। तो फर्स्ट गलत और परंतु सेकंड जो है सही 4th नंबर में दिया हुआ है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं, तो वे जो है थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेशियों में थकान किस कारण से हो जाती है? तो पेशियों में थकान जो है लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाते हैं। 3rd नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपके 7 जो है उदासीन विलयन का पीएच मान होते हैं। बिहार में तेल सोधा कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल सोधा कारखाना आपके जो है बरौनी में, बिहार के बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, जो सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था, USSR की मदद से बनाए गए थे। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? तो आपके शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में मलेरिया के मच्छर काटते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपके हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोफोन पानी के नीचे का जो है एक उपकरण है जो सभी दिशाओं से महासागर की आवाज का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या जो है मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? आंसर हो जाएगा भोजन। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो आपके कलकत्ता से आगरा के बीच में जो है तार लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी।
भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में व्यस्त शिपिंग मार्ग के साथ खोला गया था। नाउ नेक्स्ट है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कुछ सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यह कानून जो है 2009 में पारित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ था। ये कानून आपके 2009 नहीं बल्कि 2006 में पारित किए गए थे। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। ये भी आपका गलत दिया हुआ है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे केवल सी जो है करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है कि लोग जो है क्या दिया है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ए यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, परंतु आर जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। ए गलत है, आर सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसलिए 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो यह पौधा जो है आपको रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को शादीर कहा जाता था? तो ये आपके भारतनाट्यम को जो है शादीर कहा जाता था। भारतनाट्यम नृत्य शैली को शादीर कहा जाता था, जिसे आज हम भारतनाट्यम के नाम से जानते हैं। वह शादीर नाट्य में से उत्पन्न है, जिसे दासीअट्टम, चिन्ना मेलम या बस शादीर जैसे नामों से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलते हैं। आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह जो है आपके विपरीत दिशा में चलते हैं। कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही कथन को है चूज करना है। तो कौन सा फल का जो है प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है? तो केले के फल का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आप एक ऐसी जगह घूमने गई है जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गए हैं? तो आप जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे गोवा राज्य में घूमने गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो ये आपके नेपोलियन के द्वारा बोला गया था कि असंभव शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। उन्होंने कहा था कि असंभव एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। उन्होंने कहा असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है। नेपोलियन जो है एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था। वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 दिया है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे टोटल जो है आपके 120 क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से चाहे वो PRT हो, TGT, PGT, BPSC तैयारी 4.0 का जो भी बच्चे
तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।